और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर का हम रुख करेंगे, इंदौर से बड़ी खबर, जहां भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी को धमकी मिली है। जी हां, राहुल गांधी को इंदौर पहुंचने पर बम से उड़ाने की धमकी मिली। जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में मिठाई की दुकान पर मिला धमकी भरा पत्र। तो देखिए, मिठाई की दुकान पर धमकी भरा पत्र जो है वो मिला है। जूनी इंदौर पुलिस और क्राइम ब्रांच जांच में जुटी हुई है। सूत्रों के मुताबिक जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में आसपास लगे सीसीटीवी फुटेजों को भी खंगाले जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं। 24 नवंबर के आसपास राहुल गांधी इंदौर के खालसा स्टेडियम में रात्रि विश्राम करेंगे। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक शरारती तत्व की ये कारस्तानी हो सकती है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी को धमकी मिली। राहुल गांधी को इंदौर पहुंचने पर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। क्योंकि राहुल गांधी का जो कार्यक्रम है वो 24 नवंबर को इंदौर में रहने वाला है। खालसा स्टेडियम में ही वो रात्रि विश्राम करेंगे इंदौर के। और लेकिन पुलिस के सूत्रों के मुताबिक ये किसी शरारती तत्व का काम हो सकता है। मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या ये पूरी जानकारी है? मिठाई की दुकान पर एक धमकी भरा पत्र मिलता है कि सीसीटीवी जो खंगाले जा रहे हैं उसके माध्यम से कुछ पता लगा? देखिए, पूरा मामला जूनी इंदौर थाना क्षेत्र का है। मिठाई की दुकान बंद थी। जैसे ही उसके जो मिठाई के मालिक हैं, आज जब अपने शॉप ओपन करने के लिए पहुंचते तो उन्हें दुकान के बाहर एक पत्र मिलता है। जब उस पत्र को उठाकर वो पढ़ते हैं तो वो भी हैरान रह जाते हैं और उसका सीधा पुलिस को सूचना देते हैं, क्योंकि उस पत्र में राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी लिखी रहती है। इसके बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है। तत्काल क्राइम ब्रांच और जूनी इंदौर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचते हैं। आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और कई किलोमीटर तक के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि मामला राहुल गांधी की सुरक्षा जुड़ा हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा के तहत वो 20 तारीख के बाद, हालांकि वो 2 दिन बाद बदलाव हो चुका है कि वो 22 नवंबर तक प्रवेश करेंगे मध्य प्रदेश में। लेकिन जिस तरीके से धमकी मिली है राहुल गांधी को बम उड़ाने के लिए, उनकी जान की सुरक्षा तो पूरा मसला है, उस पूरे मसले को ध्यान में रखते हुए जो वरिष्ठ अधिकारी है पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच में जुट गए हैं। सीसीटीवी अहम होंगे, क्योंकि आसपास दुकानों में सीसीटीवी लगे हुए हैं। आखिर किस युवक के द्वारा ये धमकी भरा पत्र देखा गया है? फिलहाल ये माना जा रहा है कि पुलिस अधिकारियों द्वारा कि कोई शरारती तत्व है, उसके द्वारा इस प्रकार की हरकत की गई है। लेकिन जिसने भी किया उसे कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, उसके खिलाफ में पुलिस अधिकारियों का कहना है। वरिष्ठ अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और लेकिन फिर से मैं कहूंगा कि गंभीर विषय है, क्योंकि मामला राहुल गांधी की सुरक्षा जुड़ा हुआ है। एक पत्र मिलने के बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। होम डिपार्टमेंट से लेकर तमाम वरिष्ठ अधिकारी पल पल की इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जानकारी मांग रहे हैं कि आखिर इस प्रकार का पत्र कैसे आ गया। जहां महज कुछ दिन बाद राहुल गांधी मध्य प्रदेश में आने वाले हैं, उसके पहले इस प्रकार का धमकी भरा पत्र मिलने से आज पूरे मध्य प्रदेश के गृह विभाग से लेकर इंदौर पुलिस विभाग तक हड़कंप मच चुका है। बिल्कुल। लेकिन मिथिलेश, जिस तरीके से ये धमकी भरा पत्र मिला है, जाहिर सी बात है कि सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला नजर आ रहा है। लेकिन उज्जैन में यहाँ पर ये कहा गया, जब राहुल गांधी उज्जैन पहुंचेंगे तो वहां पर गर्भगृह में फोटोग्राफी जो है वो बैन कर दी गई। ये भी उनके दौरे से पहले ही किया गया है। हालांकि बीजेपी से कह रही है कि नहीं, पहले से ही ये सारी चीजें हैं। और अब इंदौर में पहुंचने वाले हैं, इंदौर में उनका कार्यक्रम रहने वाला है, तो इंदौर में बम से उड़ाने की धमकी जो है वो दी गई है। इस तरीके के कृत्य कौन करता हुआ नजर आ रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा सफल मध्य प्रदेश में ना हो पाए राहुल गांधी की? क्या इसी वजह से किया जा रहा है या फिर कोई और मंशा इसके पीछे? देखिए, कुछ और मंशा है। जो शरारती तत्व हैं वो किसी मंशा की तहत, किसी साजिश के तहत इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहे हैं। कि जिस तरीके से ये पत्र मिला है, पत्र मिलने के बाद में एक के बाद सारे पॉलिटिकल पार्टी के रिएक्शन आने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़े राजनीतिक टूल देने के लिए, या हम कह सकते हैं कि राजनीतिक जो इस वक्त बढ़ावा है या जो राजनीतिक विवाद है उसको टूल देने के लिए इस प्रकार का किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से धमकी भरा पत्र दिया गया है, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि राहुल गांधी को बम उड़ाने की धमकी दी जाती है। तो उसके बाद से प्रशासनिक महकमे से लेकर तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी उनके में बीच में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, उज्जैन का जो पूरा मसला है उसमें प्रशासनिक लोगों का कहना है कि ये एक पहले से व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्थाओं के तहत निर्देश जारी किया गया। इसका राजनीति से कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि ये प्रशासन के द्वारा लिया गया निर्णय है। जो वहाँ के प्रशासक है उन्होंने तय किया कि गर्भगृह के अंदर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, तमाम चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस इसे बेवजह मुद्दा बना रही है, बेवजह टूल दे रही है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि इसके पहले जो प्रधानमंत्री आते हैं
तो उस वक्त ये दिशा निर्देश क्यों नहीं जारी किए गए थे? राहुल गांधी उज्जैन आने वाले उसके ठीक पहले इस प्रकार के आदेश क्यों जारी कर दिए जाते हैं? एक तरफ उज्जैन का मामला विवादों में था, दूसरी तरफ इंदौर में धमकी भरा पत्र मिल जाना, तो कहीं ना कहीं सी भारत जोड़ो यात्रा के पहले एक बात। लेकिन मिथिलेश, सवाल तो उठना इस वजह से अब लाजमी यहाँ पर होता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ तो मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा जो है वो प्रवेश करने वाली है, समय नजदीक है और वो दिन भी जल्दी आने वाला है जब राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो नेता प्रतिपक्ष के काफिले पर भी हमला हुआ, उनकी सुरक्षा में भी कहीं ना कहीं चूक हुई जब पदयात्रा वो करते हुए नजर आ रहे थे। उस दौरान भी हमने देखा अब धमकी भरा यहाँ पर पत्र मिलता है कि राहुल गांधी अगर इंदौर में पहुंचेंगे तो उनको बम से उड़ा दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ तमाम तरीके के ये जो कृत्य हैं वो सामने आ तो रहे हैं, लेकिन अब किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस इसको लेगी, क्योंकि कांग्रेस तो पहले ही कह चुकी है कि अगर सुरक्षा में चूक हुई तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है पूरी तरीके से सुरक्षा मुहैया कराना। देखिए, पूरे मसले में राज्य सरकार से लेके वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि राहुल गांधी की सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक नहीं होगी। उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम के हिसाब से सारी सुरक्षाएं व्यवस्था वो चाक चौबंद कर ली गई है। लेकिन जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश के पहले एक के बाद एक नए विवाद जन्म हो रहे हैं, यानी एक के बाद एक नई चीजें सामने आ रही है, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये धमकी भरा पत्र से लेकर सुरक्षा में चूक तक कोई ना कोई प्लान कर रहा है, किसी साजिश के तहत हो रहा है। अब आखिर ये प्लान किसने के कौन कर रहा है, क्या चाहता है, बिल्कुल, और किस मंशा के तहत ये किया गया है ये भी जानना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है मिथिलेश। हालांकि पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है और कब तक सीसीटीवी फुटेज खंगाल पाती है वो देखना होगा। नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और चलिए यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं। भोपाल से